बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस के रावी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमेशा 4 चीज़ों का अहतमाम फरमा देते, हमेशा। ये हदीस मिशकात शरीफ में है और बुखारी और मुस्लिम में है। सौम आशूरा यानी 10वें मुहर्रम का रोज़ा और 9 ज़िलहज का रोज़ा, और मेरे दोस्तों हर माह में 3 रोज़े, हर माह में 13, 14, 15, और नमाज से फ़जर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत का पढ़ना। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम माह मुहर्रम यौम आशूरा के अलावा किसी माह में दिन में रोज़ा रखना रमज़ान से अफजल नहीं जानते थे। रमज़ान से अफजल नहीं जानते थे, ये नफिल है दोस्तों, इसे अफजल नहीं जानते थे। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसी के ऊपर उलमा इकराम ने एक बेहतरीन वाक़या लिखा। अल्लाह मेरे को आपको इस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। आशूरे का रोज़े के बारे में मनक़ूल है कि एक शख्स बहुत गरीब था, तंगदस्त था, गरीब भी था और कम तंगदस्त भी था। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बाज़ लोग दुनिया के अंदर सवाल करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते दोस्तों। उनके हालात को देखकर पता चलना और उनकी हम मदद करना चाहिए। जी, सवाल भी नहीं करते और दोस्तों हम वो हालात में रहते, अगर वो हमसे कभी कोई मदद मांगे तो दिल छोटा नहीं करना दोस्तों, मदद ज़रूर करना। तो एक फ़कीर थे, तंदस्त थे, इसने घर वालों को आशूरे के दिन का रोज़ा रखा और इफ्तार के वास्ते इंतज़ाम कुछ भी नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं था। इसलिए मजबूरन ख़र्ज़ लेने की गर्ज से एक मुसलमान सुनार के पास गए। कहाँ गए दोस्तों? एक मुसलमान सुनार के पास गए जो निहायत ही खुशहाल थे। फ़कीर ने जाकर सलाम अर्ज़ किया, कहा भाई मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ, आप मुझे 1 दिरहम बतौर ख़र्ज़ दे दीजिए ताकि मैं इफ़्तार का सामान ख़रीद सकूँ। क्या करें दोस्तों? 1 दिरहम इफ़्तार का सामान ख़रीद सकूँ। सुनार ने बात सुनी और ना सुनी अनसुनी कर दी, इसकी ज़रूरत पूरी ना की। फ़कीर शिकस्त हाल दिल वहाँ से लौटा तो करीबी एक यहूदी था, इसने सूरत हाल दरियाफ़्त किया। फ़कीर ने अपना दुखड़ा सुनाया। क्या करा दोस्तों? फ़कीर ने अपना दुखड़ा सुनाया, आज आशूरे का दिन है, मैं अपने अहल अयाल के साथ रोज़ा रखा था, घर में इफ़्तार के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं 1 दिरहम की ख़र्ज़ लेने आया था, मगर इसने इनकार कर दिया। इस यहूदी ने रहम खाकर 10 दिरहम हदिया दे दिया। अल्लाहु अकबर। कितने दिया दोस्तों? 10 दिरहम हदिया दिया, दुआ की दरख्वास्त की। फ़कीर ने खुशी खुशी ज़रूरत पूरी की, अपने घर वालों पर खर्च कर दिया। रात हुई तो सुनार ने एक अजीब ख्वाब देखा। सुनार क्या देखा? ख्वाब देखा, क़यामत कायम हो गई, प्यास की गर्मी बहुत बढ़ने लगी। अचानक देखा कि एक सफ़ेद मोती का महल है, सुर्ख याकूत के दरवाज़े जड़े हुए हैं। प्यास की शिद्दत से मजबूर होकर पानी तलब किया गया तो महल के अंदर से आवाज़ आई। क्या आई दोस्तों? महल के अंदर से आवाज़ आई, कल तक ये महल तुम्हारा था, आज आशूरे के दिन फ़कीर को शिकस्ता दिल लौटाने की वजह से तुम्हारा नाम मिटाकर यहूदी का नाम लिख दिया गया। अल्लाहु अकबर। ख्वाब के अंदर तो सुबह हुई, सुनार बहुत नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, फ़ौरन यहूदी के पास गया, कहने लगा कल जो तुम 10 दिरहम फ़कीर को दिए थे, इसका सवाब मुझे दे दो, मैं तुम्हें 200 दिरहम दूँगा। उसका सवाब तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 200 दिरहम दूँगा। यहूदी ने कहा 1000 भी दोगे तो नहीं बेच सकूँगा, ख्वाब देख कर आए हो ना। अल्लाहु अकबर। क्या कहा यहूदी ने? ख्वाब देख कर आए हो ना। सुनार सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, तुम्हें ख्वाब का किस तरह पता चला? इसने कहा, कहने लगा मालिक कुन फ़यकून की तरफ से मुझे मालूम हुआ। फिर कलमा पढ़कर वो मुसलमान होगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बाज़ अमाल छोटे छोटे रहते दोस्तों, हम जिसको नज़रअंदाज करते, मगर दोस्तों अल्लाह तबारक तआला उसके अंदर हमारी जन्नतुल फ़िरदौस को छुपा के रखा है। अल्लाह करे कि मेरे को, आपको, हम सबको दोस्तों छोटे से छोटे अमाल की भी कदर करने की तौफ़ीक़ दे।